दफनाई हुई डायरी। गांव सुरंगपुर के पास एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग भूतिया कब्रिस्तान कहते थे। वहां के लोग मानते थे कि रात के समय वहां अजीब घटनाएं होती हैं, इसलिए कोई भी सूर्यास्त के बाद उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन गांव के 3 दोस्त राहुल, विक्रम और सुमित, जिन्हें रोमांचक चीज़ों का शौक था, उन्होंने तय किया कि वे उस कब्रिस्तान की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे अपने साथ एक कैमरा और टॉर्च लेकर रात में कब्रिस्तान पहुंचे। कब्रिस्तान में घुसते ही उन्हें एक पुरानी टूटी हुई कब्र दिखाई दी, जिसके पास की मिट्टी ताज़ा खुदाई हुई लग रही थी। उत्सुकतावश उन्होंने वहां खुदाई की और एक पुरानी धूल से ढकी हुई डायरी पाई। राहुल ने डायरी उठाई और उसकी धूल साफ की। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा वह अपने भाग्य को स्वयं लिखेगा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो किसी मजाक लगता है, चलो इसे पढ़ते हैं। उन्होंने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें एक महिला की कहानी थी जिसका नाम अनामिका था। उसने लिखा था कि वो इस गांव में नई आई थी और उसे यहाँ के लोग अजीब लगते थे। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि गांव के लोग किसी काले जादू में लिप्त हैं और वह उनसे बचने की कोशिश करती रही। जैसे जैसे वह डायरी पढ़ते गए, अजीब घटनाएं होने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई, टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। सुमित ने घबराकर कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन राहुल और विक्रम ने उसे शांत किया और डायरी पढ़ना जारी रखा। डायरी के अंतिम पन्ने में अनामिका ने लिखा था कि गांव के लोग उसे मारने की योजना बना रहे, क्योंकि उसने उनके काले रहस्य को जान लिया था। उसने लिखा, अगर मैं जीवित नहीं रही तो मेरी आत्मा इस डायरी में बसी रहेगी। जो भी इसे पढ़ेगा वह मेरे दर्द को महसूस करेगा। जैसे ही उन्होंने यह पढ़ा, अचानक एक तेजी चीख सुनाई दी। तीनों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी विक्रम ने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर किसी ने हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राहुल ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन कैमरे में सिर्फ धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे तीनों को महसूस हुआ कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। सुमित ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ है। राहुल ने डायरी को वापस कब्र में रखने का सुझाव दिया, लेकिन विक्रम ने कहा, नहीं, हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि यह सब क्या है। आखिरकार उन्होंने डायरी को वापस कब्र में रखने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने डायरी को कब्र में रखा, अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। हवा फिर से सामान्य हो गई, टॉर्च की रोशनी स्थिर हो गई और फुसफुसाहटें बंद हो गई। तीनों दोस्त बिना पीछे मुड़कर कब्रिस्तान से बाहर निकल गए। उन्होंने तय किया कि वे अब कभी भी ऐसी किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन उस रात के बाद से वे तीनों अजीब सपने देखने लगे, जिसमें एक महिला उन्हें मदद के लिए पुकारती थी। उन्हें समझ में आ गया था कि अनामिका की आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई है और वह न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। धन्यवाद दोस्तों। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।